यह कहानी है राजस्थान के एक लड़के की जिसका नाम चांद था। वह अपने घर का इकलौता बेटा था। उसके घर में उसके माँ बाप और उसके दादाजी रहते थे। चांद की मम्मी और उसके पापा की एक चाय की दुकान थी। उसी से चांद के मम्मी पापा घर का खर्चा चलाते थे। जो भी पैसा वह चाय बनाने में कमाते थे, चांद के मम्मी पापा ने बहुत मेहनत करके उसे पढ़ाया था और फिर चांद ने एक ऑफिस में ज्वाइन कर लिया था। वहीं पर उसकी मुलाकात राधा से हुई। राधा बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी लड़की थी। चांद को लड़की राधा से प्यार हो गया। धीरे धीरे समय के साथ दोनों ज़्यादातर साथ में ही रहने लगे। एक साथ ऑफिस आना और साथ में घर जाना सब चल रहा था। धीरे धीरे उनकी मुलाकात बढ़ती गई। अब बहुत अच्छे से दोनों एक दूसरे को जान गए थे। फिर राधा ने अपने घर में सबको चांद के बारे में बताया कि वह दोनों साथ में ही नौकरी करते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। राधा चांद के मुकाबले ज़्यादा पैसे वाली थी। वह नौकरी बस अपना ऊपरी खर्चा करने के लिए कर रही थी, लेकिन फिर भी राधा के पापा ने चांद से मिलने के लिए बोला। राधा ने अपने पापा से पूछा, पापा मैं चांद को कब यहाँ पर बुलाऊं? राधा के पापा ने बोला, तुम कल शाम को 4 बजे उसे यहाँ बुला लो, मैं मिलकर उससे बात करूँगा। अगले दिन सुबह राधा ने चांद को फ़ोन करके सारी बात बताई और कहा, मेरे पापा तुझसे मिलना चाहते हैं। तुम आज शाम को 4 बजे तक मेरे घर आ जाना। और फिर चांद ने खुश होकर फ़ोन रख दिया और वह अब तक के सारे कपड़ों में से अच्छा सा पैंट शर्ट ढूंढने लगा और उसे पहनकर शाम को 4 बजे वह राधा के घर पहुंच गया। चांद ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा राधा ने ही खोला। उसने उसे अंदर आने के लिए कहा और उसके लिए चाय बनाने चली गई। तभी राधा के पापा भी वहीं सोफे पर आकर बैठ गए और चांद से बातें करने लगे। राधा के पापा ने चांद से पूछा कि तुम राधा के लिए क्या कर सकते हो? चांद ने बताया, अभी तो मैं फ़िलहाल उसके साथ ही ऑफिस में नौकरी कर रहा हूँ। वहाँ मुझे 15,000 मिल रहे हैं। बाकी मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँगा। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम साथ में शादी करना चाहते हैं। यह बात सुनकर राधा के पापा ने कहा, बेटा वह सब तो ठीक है, लेकिन राधा का रोज़ का खर्चा 1,000 रुपये है और तुम महीने में सिर्फ 15,000 कमाते हो। तुम्हें लगता है क्या तुम राधा का खर्चा उठा सकते हो? मैंने अपनी बेटी राधा को बहुत नाज़ों से पाला है। वह आज तक कभी उसकी इच्छा को नहीं मारा। आज तक उसने जो भी हमसे मांगा हमने सब कुछ उसे दिया है। लेकिन तुम्हारी यह हालत देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम राधा का खर्च उठा सकोगे। हो सके तो राधा से दूर रहो और उससे बात मत करना। उसे मना कर देना कि तुम्हें उससे शादी नहीं करनी। अगर मेरा नाम बीच में आया तो मैं तुम्हें उस नौकरी से भी निकलवा दूंगा, क्योंकि जिस कंपनी में तुम नौकरी करते हो वह मेरे दोस्त की कंपनी है। वहाँ से फिर तुमको निकलवाने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो ध्यान रखना, राधा से साफ साफ मना कर दो कि तुम्हें उससे शादी नहीं करनी। आगे अपना देख लो। बस मेरी बात यहीं ख़त्म हो गई और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। यह बात सुनकर चांद का दिल सुन रह गया। उसके पापा के मुंह से यह बात सुनकर उसे बहुत बुरा लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वह क्या बोलकर राधा से मना करेगा, क्योंकि चांद एक मिडिल क्लास फैमिली से था। उसके घर में कोई और कमाने वाला भी नहीं था। राधा के पापा ने उसे धमकी दी थी, इसलिए उसने राधा को अचानक से ही कहा कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। यह बात सुनकर राधा को यकीन नहीं हो रहा था। वह ये सोच रही थी कि कल ही चांद मेरे घर मेरे पापा से हम दोनों के लिए
बात करने आया था और आज ही अचानक से चांद को क्या हो गया? वह बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? एक बार को तो राधा को अपने पापा पर भी शक हो रहा था, लेकिन वह बिना सच जाने अपने पापा से कुछ नहीं पूछ सकती थी। अगले दिन दिखाने के लिए चांद ने एक अपनी फीमेल फ्रेंड को उसके साथ सेल्फी लेने के लिए कहा, क्योंकि उसे पता था कि राधा यहाँ से अभी गुजरेगी और वह चाहता था कि राधा देख ले कि हाँ, सच में चांद किसी और से प्यार करता है, मुझसे नहीं, और यह देखकर वह मुझसे कभी बात न करने का फैसला करे। और ठीक वैसा ही हुआ। वह लड़की और चांद साथ में आइसक्रीम खा रहे थे और फ़ोन में सेल्फी ले रहे थे कि तभी राधा वहाँ से गुजर रही थी और यह देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह चांद के पास चली गई और उसे एक खींचकर थप्पड़ जड़ दिया और बोला, चांद तुम कितने बेशर्म हो, मुझे तुमसे इतना प्यार था, मैंने तुमसे इतना प्यार किया, तुम्हारे लिए अपने घर पर भी बात की, अपने पापा को मनाया और तुम उसके साथ रंगरलियां मना रहे हो, तो तुम्हें शर्म नहीं आती? अच्छा ही हुआ कि तुम मुझसे अलग हो गए। तुम लड़के होते ही ऐसे हो। आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। हमारा सफ़र बस यहीं तक था। अब मैं अपनी लाइफ में कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। मैं जा रही हूँ। और राधा ऑफिस के गेट से ही अपने घर चली गई और अपने पापा को बताया कि पापा, मुझे चांद से शादी नहीं करनी, वह बहुत नीच और गिरा हुआ इंसान है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि चांद धोखेबाज निकलेगा। पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने एक से एक ऐसे लड़के के बारे में आपको बताया जो मेरे लायक ही नहीं था। पापा, अब आप जहाँ बोलेंगे वहीं शादी करूँगी। यह बात सुनकर राधा के पापा समझ गए कि चांद ने अपना काम कर दिया और वह राधा के लिए लड़का देखने लगे और वहाँ चांद का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। ना चाहते हुए भी उसने राधा को वह दिखाया जो सच नहीं था, सिर्फ एक झूठ और दिखावा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। उसने अलग होने का यही एक रास्ता चांद को नज़र आया। राधा की मम्मी को भी यह सारी बात पता थी। उन्हें चांद के लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वह जानती थी कि चांद ने सिर्फ नाटक किया है। सिर्फ राधा को दिखाने के लिए वह अंदर ही अंदर बहुत घुट रही थी कि कैसे पिता हैं, यह अपने बच्चों की खुशियाँ भी नहीं देख सकते। लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी और कुछ दिनों बाद ही राधा की शादी होने लगी और शादी में चांद भी आया था, क्योंकि राधा ने सबसे पहले कार्ड चांद को ही दिया था। जब चांद शादी में पहुंचा तब वह बहुत रो रहा था और राधा से कुछ कहना चाहता था, और यह सब राधा की मम्मी देख रही थी कि राधा की शादी का दिन खराब ना हो। इसलिए राधा की मम्मी छुपकर चांद के आगे हाथ जोड़ रही थी और चांद समझ गया कि राधा की मम्मी सब जानती है और इसलिए शादी में कोई बखेड़ा खड़ा ना हो। इसलिए चांद ने एक झूठी और दिखावटी मुस्कुराहट दिखाई और बेमन से स्टेज पर नाचने लगा। लेकिन राधा अपनी शादी में बहुत खुश थी, क्योंकि अब वह चांद का मुंह नहीं देखना चाहती थी और अपनी शादी में एंजॉय कर रही थी। सब कुछ तो हो गया, लेकिन एक लड़का था, चांद, जिसका दिल बहुत बुरी तरह तोड़ा गया था। वह भी उसकी प्रेमिका द्वारा नहीं, उसके माता पिता द्वारा। एक लड़का टूट गया जब अपने ही हाथों से उसने अपने प्यार को किसी और के हाथों में सौंप दिया। यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।